और नरक में सब दुखी हैं। कैसे? जहाँ दुखी दुख है वो नरक ही है, और जहाँ सुखी सुख है वहाँ स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नरक कैसे बनता है वो आपको बताना चाहते हैं। स्वर्ग में सब सुखी हैं, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं, सब सुखी। ऐसा कैसे हो सकता है? और नरक में सब दुखी हैं। गरीब से गरीब देश में चले जाइए, कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं, सुखी हैं। लेकिन वो देश गरीब क्यों है? क्योंकि अधिकांश लोग वहाँ दुखी हैं। तो जहाँ सारे दुखी हों वही नरक, और जहाँ सारे सुखी हों वहाँ नरक। कौन जाते हैं? सारे बुरे लोग नरक जाते हैं, सारे अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा क्या कहना चाहते हैं, ऋषि मुनि क्या बोले हैं, कुरान बाइबल क्या बोलता है। जन्नत में वो भी मानते हैं, कुरान में लिखा है जन्नत में सब सुखी हैं, जहन्नुम में सब दुखी हैं। ये जन्नत जहन्नुम क्या है भाई? और लोग आए हैं महान पुरुष, इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश की है, तो उन्होंने क्या फार्मूला अपनाया? जन्नत में कोई भूखा नहीं है, मतलब सबके घर में राशन पानी सरकार दे देती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भूखा है तो वहीं पास पड़ोस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं खाना खिलाने के लिए। कोई प्यासा है, 4 लोग पानी पिलाने दौड़ पड़ते हैं। कोई एक्सीडेंट कर रहा है, 4 लोग जाके संभाल के हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। मतलब वहाँ दुख रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब किसी पर दुख पड़ता है तो दूसरा उसकी मदद को पहुंच जाता है। इसका मतलब वहाँ देवता रहते हैं। देवता माने हम हमेशा हमेशा सबका भला करने वाले, हमेशा सबकी मदद करने वाले। तो अब आप समझ गए कि जन्नत में क्यों सब सुखी हैं। कोई भूखा नहीं क्योंकि खिलाने वाले बहुत हैं, कोई प्यासा नहीं क्योंकि पिलाने वाले बहुत से लोग। और जहन्नुम में जाइए, नरक में जाइए, वहाँ सब दुखी हैं। क्यों? एक भूखा मरता है तो दूसरा चिढ़ाता है, लाके रसगुल्ले खाता है, फिर ये दूसरा वाला भी बदला लेता है। तो वो नरक, इसीलिए नरक का सब दुखी हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को सताते हैं और सब एक दूसरे से बदल ले लेते हैं। कोई किसी का भला नहीं सोचता, इसलिए वो जगह नरक है। नरक में सब मरते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, भूख प्यास आवास वस्त्र सबसे मुक्त करो। और मुक्त तभी होगी जब एक बीमार को 4 मदद करने वाले तैयार रहेंगे, एक भूखे को 4 खिलाने वाले तैयार रहेंगे। खिलाने वाले को भी आनंद मिलता है, खाने वाले को भी आनंद मिलता है। किसी भूखे को कोई खिला रहा था, देखा जल्दी जल्दी खा रहा है, बार बार आंखों में आंसू भरे हुए देख रहा है, तो उसको भी आनंद आ रहा था कि भगवान मेरे ऊपर खुश होंगे। इसकी आंखों के अंदर से भगवान झांक रहे हैं और मुझे कह रहे हैं बहुत अच्छा हो तुमने बहुत अच्छा किया। तो दोनों को आनंद आता, और कहें कि तीसरे को भी आनंद आता। अब तीसरा कौन है? जो भूखा है वो तो खाना खा रहा है, और जिसने खिलाया वो दानी। दोनों खुश, एक तीसरा भी खुश होता है, परमात्मा। आशा है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।